Okay, guys, so in this video, we will be doing NPO. NPO, that is non-profit organizations की accounting. NPO, that is the accounting for non-profit organizations. पहली बात तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है। व्हाट इज देयर मेन एजेंडा। अगर आप किसी भी कंपनी की बात करो, द फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव इज और द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू सर्वाइव इन द मार्केट, सेकेंड they need to earn profit, and the third one is to grow. But in case of non-profit organizations, as the word suggests, they are not working for profit. Their agenda is to work for their members. So इनका एजेंडा क्या होता है? अपने मेंबर्स के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना, नॉट फॉर प्रॉफिट। सो देयर एंड गोल इज नॉट प्रॉफिट। अब आप ये बोलोगे कि यार अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो क्या वो कोई पैसा नहीं कमाएगा? जो वो पैसा कमाता है वो अपने आप में ही वापस री इन्वेस्ट कर देता है। वो अपने आप में ही वापस री इन्वेस्ट कर देता है। वो ये नहीं कि वो विड्रॉ कर लेता है एज प्रॉफिट। वो अपने आप में ही री इन्वेस्ट कर लेता है सो दैट दे कैन improve their services, they can provide better facilities to their members. So this is what is NPO. This is what is the main agenda of creating an NPO. अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक सोल प्रोप्राइटरशिप था, या जब हमने पार्टनरशिप पढ़ा, हमने कंपनी पढ़ा, तो हम क्या बनाते थे? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, हमारा पीएनएल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। वो हम इसलिए बनाते थे क्योंकि हमें क्या निकालना होता था, एंड गोल क्या था? प्रॉफिट निकालने का था। अब एनपीओ में हम ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाते, हम उसकी जगह कुछ और बनाते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस कि हम एक्चुअली एनपीओ में कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज आवर पोजीशन। ठीक है। सो अकाउंट्स टू बी मेड, द फर्स्ट अकाउंट जो हम एनपीओ में बनाते हैं दैट इज receipts and payment account. The next one is income and expenditure account. ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज बैलेंस शीट, जो हमारे एनपीओ की हमें पोजीशन बताती है। अब मैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स की बात करूं तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है दैट इज एग्जैक्टली लाइक कैश बुक। कैश बुक में हम कौन सा रूल फॉलो करते थे? हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते थे, जो बोलता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो आती हैं और जो जाती है। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि क्या वो इस साल की है, क्या वो पिछले साल की है, या वो कुछ अगले साल की है। जो पैसा आया उसको रिकॉर्ड किया, जो पैसा गया उसको रिकॉर्ड किया। दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सो हमें क्या देता है? ये हमें देता है कैश को ओपनिंग बैलेंस कितना था, बैंक को ओपनिंग बैलेंस कितना था, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो ट्रीटमेंट होती है वो पीएनएल जैसे होती है। हम जब एक कंपनी का पीएनएल बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस साल में व्हाट इज द प्रॉफिट, इस साल में व्हाट इज द लॉस। हम इस साल की बात करते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस इस साल की होती हैं, जो भी इस फाइनेंशियल ईयर की होती हैं, वो आती है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो भी इस साल का सामान है, अगर मेरी इनकम सिर्फ फॉर एग्जांपल 1 लाख की है, ठीक है, उसमें से 80,000 इस साल का है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 80,000 रिकॉर्ड होगा, एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट में 1 लाख रिकॉर्ड होगा। कितनी इस साल की इनकम है, कितना इस साल का एक्सपेंस है, वो होगा रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर मेरी इनकम ज्यादा है मेरे एक्सपेंडिचर से, तो मेरे पास क्या आएगा? सरप्लस होगा। अगर मेरी इनकम मेरे एक्सपेंडिचर से कम है तो मेरे पास क्या आएगा? डेफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें क्या बताता है कि हमारे पास कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है। सरप्लस का हम क्या करेंगे? अपने आप में ही वापस से री इन्वेस्ट कर देंगे सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर सर्विसेज। अब बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट भी हम दो बैलेंस शीट्स बनाते हैं। एक तो हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं, एक हम बनाते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट। प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट होती है वो हमें देता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या है? कैपिटल फंड इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। ठीक है। इस कैपिटल फंड बनता कैसे? जो भी मेरी एंट्रेंस फीस हो गई, जो भी मेरी इनकम हो गई, उन सब को जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। करंट ईयर की बैलेंस शीट टू असेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द करंट ईयर। तो ये थे अकाउंट्स विच आर टू बी मेड इन एन एनपीओ। अब हम देखेंगे कि जो एनपीओ है उसमें कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, हम किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, लेट्स स्टार्ट विद देम। पहली एडजस्टमेंट है हमारी सब्सक्रिप्शन की। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? आप जब भी किसी क्लब में जाते हो, आपके वहां पे एक सब्सक्रिप्शन होती है कि अगर आपको हमारी फैसिलिटीज अवेल करनी है, यू पे सम काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो हर साल की होती है। अगर मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो डे वन पे वो बोलते हैं आपको हर साल मुझे से 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। सो दैट इज द सब्सक्रिप्शन। वो क्या है मेरे लिए? वो मेरी इनकम है। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन है, वो हर मेंबर देगा, हर साल देगा, राइट? तो दिस वुड कम इन माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम है, तो ये मेरे आएगी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फीस ये है। अब मैंने बोला कि यार मेरे को हर साल सब्सक्रिप्शन देनी पड़ रही है, कभी मंथली भी देनी हो सकती है, कभी एनुअली भी हो सकता है, मेरे को इतना तामझाम नहीं करना। आप मेरे से मेरी पूरी जिंदगी की फीस एक साथ ही ले लो। अब इस केस में क्या है, दिस इज नॉट माई रेगुलर इनकम, ये मुझे वंस इन अ वाइल मिलेगा। हर बंदा ऐसा नहीं होगा जो लाइफ मेंबरशिप फीस देगा। दिस इज वन टाइम। ठीक है। अब ये उस बंदे की जब तक लाइफ है तब तक है। सो आई डोंट नो व्हाट इज द पीरियड, मुझे इस चीज का पीरियड भी नहीं पता। तो दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर मी कि मेरे को तब तक उसको सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी जब तक वो जिंदा है। ये है मेरी लाइबिलिटी, ये आएगी मेरी बैलेंस शीट में। ये मेरा आज की इनकम नहीं है, ये मेरी इस साल की इनकम नहीं है, ये मेरे फ्यूचर की भी इनकम है। नेक्स्ट, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई एम अ स्पॉन्सर, आपका क्लब है से एक्स वाई जेड क्लब, कि जो एक्स वाई जेड क्लब है आप उसमें एक क्रिकेट ग्राउंड बनवाओ। आई विल स्पॉन्सर द क्रिकेट ग्राउंड इन योर एनपीओ, इन योर क्लब। सो उसके लिए आई विल बी गिविंग यू अ फंड विच इज फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस। तो जब तक वो ग्राउंड नहीं बनता वो आपकी लाइबिलिटी है। सो दिस इज योर लाइबिलिटी बैलेंस शीट। 4, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी क्या है? अगर आपको इस क्लब में एंटर करना है, दिस इज द एंट्रेंस फी। ये आपकी रेगुलर इनकम है, जो बंदा आएगा वो एंट्रेंस फीस देगा। दिस इज योर इनकम, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी क्रेडिट साइड पे। फिफ्थ, डोनेशन। अच्छा, अब डोनेशन दो तरह की हो सकती है। दिस कुड बी अ जनरल डोनेशन, इट कुड बी अ वेरी स्पेसिफिक डोनेशन कि मैंने तो इस स्पेसिफिक चीज के लिए डोनेट किया। अगर वो मेरी जनरल डोनेशन है, अगर वो मेरी जनरल डोनेशन है तो वो मैं किसी भी काम के लिए यूज कर सकता हूँ। एंड वो मेरे पास जनरल डोनेशन रेगुलरली आती रहती है। उसका क्या मतलब है? ये मेरे आईएनडी अकाउंट में आएगी। ठीक है। अब मेरी जो स्पेसिफिक डोनेशन है, वो स्पेसिफिक डोनेशन है, वो तब तक रहनी चाहिए जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती। अगर मैंने डोनेशन दी कि आप ये स्टार्ट, फॉर एग्जांपल ये रेस्टोरेंट कंप्लीट करो, तो मैंने उसके लिए स्पेसिफिकली डोनेट किया है, तो जब तक वो रेस्टोरेंट नहीं बनता तब तक वो डोनेशन वैलिड है। सो दिस इज माई लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट,
लेगेसी। अब जो मेरी लेगेसी होती है, लेगेसी क्या है? सो अगर कोई बंदा मर गया और उसने अपनी विल में ये लिख दिया कि आप जितना भी पैसा है आप इस क्लब को दे देना, दैट इज लेगेसी। ठीक है। लेगेसी क्या है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। इट इज लाइक अ डोनेशन। लेगेसी भी एक तरह की डोनेशन है। कोई बंदा मर गया, उसने अपनी विल में लिख दिया कि आप मेरे एसेट्स का इतना कंट्रीब्यूशन इस एनपीओ को दे देना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, लेगेसी को हम कैपिटलाइज करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ऑफ अ रिकरिंग नेचर। ये तो नहीं कि हर बंदा मरेगा और हर बंदा एनपीओ को ही पैसा देके जाएगा। इट इज नॉट ऑफ रिकरिंग नेचर। तो हम इसको क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। अच्छा, अगर ये लेगेसी, अगर उसने विल में ही लिख दिया कि ये जो पैसा जा रहा है ये किसी स्पेसिफिक चीज के लिए जा रहा है, तो दैट बिकम्स स्पेसिफिक लेगेसी। लास्ट वन, पेमेंट ऑफ ऑनरियम। पेमेंट ऑफ ऑनरियम। अच्छा, अगर मैं किसी कॉलेज में गया, ठीक है, एज ए गेस्ट लेक्चरर, मैंने वहां पे जाके कोई गेस्ट लेक्चर दिया और वो मुझे कोई पेमेंट दे रहे हैं, सो दैट इज पेमेंट ऑफ ऑनरियम। अगर कोई एनपी होता है वो फ्रीक्वेंटली अपने सेशंस कंडक्ट करते हैं जहां पे वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं एज ए गेस्ट स्पीकर। तो वो गेस्ट स्पीकर्स को जो भी पेमेंट करते हैं दैट इज ऑनरियम। तो ये क्या है? दिस इज माई एक्सपेंस। तो ये मेरा एक्सपेंडिचर में आएगा। दिस इज माई एक्सपेंडिचर। सो दिस इज डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आरएनपी में मैंने देखा कि मेरा इनफ्लो भी हो सकता है, मेरा आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो का मतलब पैसा आना, आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। ठीक है। मैंने आईएनडी में भी देखा कि मेरा कुछ इनफ्लो दिखेगा, बट ये जो इनफ्लो होगा वो होगा इस साल का, और जो मेरा आउटफ्लो होगा वो मेरा इस साल का होगा। अब आरएनपी में जो इनफ्लो होगा वो एक इनफ्लो हो सकता है कोई एसेट के लिए, सॉरी, वो कोई लाइबिलिटी का भी इनफ्लो हो सकता है, वो कोई इनकम का भी इनफ्लो हो सकता है। जो आउटफ्लो होगा वो किसी एक्सपेंस का भी आउटफ्लो हो सकता है, वो किसी एसेट का भी आउटफ्लो हो सकता है। क्योंकि आरएनपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। आईएनडी का क्या पर्पस है? कितना पैसा इस साल के लिए आया, कितना पैसा इस साल के लिए गया। तो इसमें मेरी जो इनकम है सिर्फ उसका इनफ्लो होगा, इनकम ऑफ द करंट ईयर। इसमें मेरा जो आउटफ्लो होगा दैट इज माय एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। अब आईएनडी में हमने देखा था कि इट वुड शो ऑल द एक्सपेंडिचर्स, तो इसमें हमारी डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारी फैक्टर्स भी आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सेट्रा। अगर मैंने कोई एसेट भेजा तो लॉस ऑन सेल ऑफ दैट एसेट। और यहाँ पे मैंने आउटफ्लो बोला था, आउटफ्लो हो सकता है फॉर एसेट। अगर मैंने कोई एसेट परचेज किया तो उसका भी आउटफ्लो दिखेगा। मैंने कोई एक्सपेंस किया उसका भी आउटफ्लो दिखेगा। यहाँ पे जब मैं इनफ्लो की बात कर रहा हूँ, सो दिस इनफ्लो कुड बी कोई मेरी इनकम हुई, या मैंने जैसे कोई लोन लिया, मेरे पास कोई डोनेशन आई, तो इन सब का इनफ्लो दिखेगा। तो अब ये देखो कि जो ये वाला पार्ट है, दिस इज माई अक्रूवल बेसिस। दिस इज माई अक्रूवल बेसिस। इस साल के बारे में मेरे को बता रहा है। एंड जो ऊपर वाला है दैट इज नॉट अक्रूवल बेसिस, दैट इज कैश बेसिस, कि कितना कैश आया। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो जहां पे हमने एक एनपीओ को समझने की कोशिश की कि मेरे एनपीओ में क्या होता है। ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर, एंड अगर कोई भी आपका डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।